रुको, अगर तुम भी गूगल पे सर्च कर रहे हो कि 2026 में कोडिंग कैसे सीखी, बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2026 या फ्री कोडिंग कोर्स, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है। और मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, ये वीडियो देख लेने के बाद 100% तुम्हारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ना ही कोई फालतू बात, ना ही कोई टाइम पास। मैं सिर्फ वो चीज़ें बताऊँगा जो काश मुझे किसी ने पहले बता दिया होता। वो कोडिंग को स्टार्ट करने वाले हो, कोडिंग करना सीखने से तो अभी भी मुझे याद है, जब मैंने पहली बार कोडिंग सीखने के बारे में सोचा था ना, तब मैं गया यूट्यूब पे और सर्च किया कोडिंग फॉर बिगिनर एंड उसके बाद पहला वीडियो जावास्क्रिप्ट का आया एंड उस पर मैंने क्लिक किया और मुझे ऐसा लगा कि यहीं से ही वेबसाइट्स बनती है और मुझे काफ़ी कूल लगा, तो मैंने क्लिक कर दिया एंड उसके बाद मैं सीखने लगा। पहले दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन कंफ्यूज हो गया एंड तीसरे दिन तो मैंने वो वीडियो देखना ही बंद कर दिया और मैं गया पाइथन पे, पाइथन सीखने लगा। और उसके बाद 4-5 दिन में लोगों ने कहा कि फ्लचर सीख, ऐप बनाने में काम आएगा, तो मैं वहाँ पे चला गया और इसी तरीके से 3 महीने मेरे वेस्ट हो गए और प्रोग्रेस ज़ीरो। तब केवल न्यू टैब रह गया था ब्राउज़र में और एक फीलिंग थी कि शायद कोडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। तब मुझे एक चीज़ पता चली कि प्रॉब्लम मेरी कोडिंग नहीं है, असली प्रॉब्लम गलत जगह से शुरुआत की मैंने। देखो, कोडिंग सीखना एक नए शहर में घूमने जैसा है। आप ये मानो कि आप पहली बार दिल्ली घूमने के लिए गए और आप सीधा मेट्रो में बैठ गए बिना किसी ये जाने कि कौन सा स्टेशन कहाँ पे जाना है, तो क्या होगा, आप गुम हो जाओगे, खो जाओगे। एंड लेकिन अगर आपको किसी ने पहले दिल्ली का मैप दिखा दिया होता, साउथ यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर है, तो आप खुद नेविगेट कर लेते। लेकिन वो मैप है जो आपको लॉजिक और थिंकिंग से कैसे चलना है वो सिखाता है। और ये दोनों लैंग्वेजेस तुम्हें थिंकिंग और लॉजिक में मास्टरी कराती है, जिसका नाम है C++ और पाइथन। अगर आप 2026 में जीरो से कोडिंग सीख रहे हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप C++ या पाइथन दोनों में से एक लैंग्वेजेस को सीखो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ बिगिनर। ये तुम्हें सिखाता है कि एज अ प्रोग्रामर की तरह सोचना कैसे है। और ये सब हो जाने के बाद अगर आप किसी और लैंग्वेजेस पे गए तो वो भी 2-3 हफ्तों में सीख सकते हो, क्योंकि आपके पास मैप पहले से है। अब सवाल ये उठता है कि C++ चॉइस करें या पाइथन, तो मैं तुम्हें सिंपल आंसर देता हूँ, C++ चॉइस करो अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है या कंप्यूटर के बारे में डीपली समझना है, उसके बारे में सीखना है कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, तो C++ तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। मुझे पता है थोड़ा टफ होगा, लेकिन जो इस लैंग्वेज को सीख लेता है ना, उसकी थिंकिंग लेवल अलग लेवल पे चला जाता है। पाइथन चॉइस करो अगर तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, कोडिंग के साथ थोड़ा फन करना है और इसमें AI, डेटा साइंस जैसे कस्टमाइज में तुम जा सकते हो। पाइथन की सिंटैक्स इतनी सिंपल है कि तुम पहले दिन से ही छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दोगे। मेरा पर्सनली सजेशन है कि अगर तुम 2026 में जीरो से कोडिंग सीख रहे हो तो पाइथन से शुरू करो। सिंपल है, डिमांड में भी है और कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि तुम्हारा कोई भी सवाल अनआंसर्ड नहीं रहेगा। इन लैंग्वेजेस के तुम्हें बेसिक सीखना मत छोड़ो। वेरिएबल्स, कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स, फंक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये कोडिंग की वो नींव है जिसके बिना बिल्डिंग हिल जाती है। अब मैं तुम्हें वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कोई बड़ा कोर्स नहीं बता सकता। मैं इसे डार्क फेस कहता हूँ। देखो, तुमने अभी कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया होगा, 2-3 हफ्ते हो गए होंगे, सीख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, उससे तुम सीख रहे हो। लेकिन जब तुम खुद से ट्राई करने जाते हो ना, खुद से कोड लिखते हो, तब तुम्हारा दिमाग हिल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, खुद से प्रैक्टिस नहीं हो पाती। सोच रहे कि कोडिंग इतनी सिंपल होगी, लेकिन उतनी सिंपल है नहीं। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, शायद मेरे लिए कोडिंग बनी ही नहीं है। रुको, हर एक डेवलपर जो अभी सक्सेसफुल बन चुका है कोडिंग में, वो भी इस डार्क फेज से गुजर चुका है। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी बहुत, और इतना ज़्यादा टेंशन या एंग्जाइटी मत लो मेरे भाई, इतनी ज़्यादा ओवरलोड मत लो। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बस कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, रिज़ल्ट अपने आप मिल जाएगा। बस एक चीज़ करो, अभी प्रैक्टिस करो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ही सही, लेकिन छोटे मोटे ऐप्स बनाओ, छोटी मोटी एक कलर टाइप, टेक्स्ट टाइप की वेबसाइट्स बनाओ, लेकिन बनाना मत छोड़ो, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एज अ बिगिनर। अब मैं तुम्हें सिंपल और अच्छे से मैं एक रोड मैप दे रहा हूँ जिसका
यूज़ करके तुम अच्छी तरीके से कोडिंग सीख पाओगे। पहले 2 हफ्ते कोडिंग के बेसिक सीखो, वेरिएबल, लूप्स, इफ, फंक्शन, कंडीशन स्टेटमेंट, ऐसे बेसिक सीखो, कम से कम 1 घंटा दो। अब 3 से 4 हफ्ते में खुद से छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, छोटी सी ही सही। अगर बिल्कुल ही दिमाग नहीं चल रहा है तो गूगल करो, शर्माओ मत, वो फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए। अब तुमने 2 महीने तक कोडिंग कर लिए तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि कौन सी फील्ड में तुम्हें जाना है। ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। क्योंकि तुमने बेसिक सीख लिए तो अब तुम अपने आप ये डिसीजन ले सकते हो। अब तीसरे महीने में तुम्हें छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि तुम लकी हो कि तुम 2026 में कोडिंग सीख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम पास कर रहे, वो कर रहे, घूम रहे, लेकिन तुम कोडिंग में इंटरेस्ट है तुम्हारा और तुम कोडिंग सीख रहे हो। और कोडिंग कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। खुद से प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे ऐसे चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। अब मेरा पर्सनली सजेशन है कि अब एक चीज़ करो कि अगर तुम अब कोडिंग 2-3 महीने से सीख चुके हो तो अब पाइथन इंस्टॉल करो, और मोबाइल हो या लैपटॉप, इन दोनों में से पाइथन को सीखो, उसके बेसिक सीखो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ तो भी चलेगा। और पाइथन को इंस्टॉल करके एक कोड लिखो, प्रिंट हेलो, और मुझे कमेंट पे बताओ हाँ भैया मैंने कर दिया। अगर तुम्हें सच में इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, कुछ सीखने को मिला है कोडिंग के बारे में, तो इस वीडियो को अपने एक मित्र के साथ शेयर कर दो ताकि उसे भी कोडिंग के बारे में पता चले कि कैसे करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोडिंग सीखते रहो, छोड़ना मत।